npm star npm star सर्वर भी कर दिया और क्लाइंट। बताइए दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। और ये था इम्प्लॉय का, डिस्प्ले का बना रहे थे जितना याद होगा। लॉज अब क्या करो, क्लाइंट पे काम कर रहे एसआरसी स्क्रीन और एम्प्लॉय। और कल हमने सेव का कोड बच्चे लिख दिया था, अब हम डिस्प्ले का लिख रहे थे। वो तो रेंडर एम्प्लॉय, ये जो रेंडर एम्प्लॉय है वो यहाँ पे कॉल किया हुआ, ठीक। तो ये बना रहे थे, तो यहाँ पे बच्चे लूप लगाएंगे रिटर्न, और जिसमें डेटा आया है वो है एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज बच्चे ये वेरिएबल है जिसमें डेटा कब आता है, जब हमने ये गेट ऑल बनाया, ठीक। अब उसके बाद एम्प्लॉयज डॉट क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैप, लूप लगाने के लिए। यहाँ पे वो एरर ना दे दे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ताकि नल के केस में वो एरर ना। ठीक, लूप लगाने के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, मैप ऑपरेटर। कौन सा होता है, मैप। और इसके अंदर ये आइटम एक वेरिएबल ले लिया, और ये वही एरो फंक्शन गोज टू ऑपरेटर। एक तो ये मैप क्या करेगा, एम्प्लॉइज नाम का एक एरे बना होगा। अगर उस एरे में 4 रो है तो लूप 4 बार चलेगा, 10 से 4 लूप लगाते हैं। तो यहाँ मैप ऑपरेटर है आइटरेशन के लिए, लूप के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न करना है, ये रिटर्न और ये टीआर, टेबल रो। टीआर टेबल रो, एक ये देखो टी बॉडी के अंदर क्या बनेगी, रो ही बनेगी। तो यहाँ पे ये देखो टीआर टेबल रो, और ये टीडी टेबल डेटा। और यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया आइटम डॉट नेम, ये एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और सैलरी। एड्रेस और सैलरी, ये देखो, इसको रिफ्रेश करो, डेटा नहीं आया। और इसमें हम 2 बटन लगाएंगे। लो, अब ये क्यों नहीं आया डेटा, नहीं आ रहा। देखो डाटा तो टेबल में है, डाला था ना हमने। एक बार देख लेते हैं, इंस्पेक्ट और कंसोल। एरर तो कोई नहीं है इसमें। एक अब ये लूप है आपका, चलो पहले लिख लो फिर देखते हैं। आइटम डॉट नेम, एक यहाँ पे एडिट का बटन लगाना है और डिलीट का। तो एडिट में क्या लिखेंगे, बटन क्लास btn हाइपर इन्फो डेटा हाइपर टारगेट, और कहाँ जाना है बोलो,
एडेड एम्प्लॉय, ये मॉडल हम अभी बनाएंगे, बनाया नहीं है। डेटा हाइपर डिसमिस और यहां पे मॉडल। एक तो ये एडिट का, फिर ऐसे ही दूसरा बटन होगा बीटीएन हाइपर डेंजर, और ये बटन हो गया आपका डिलीट। आपने लिख लिया। एक, ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो एक चीज हमें और करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा चलेगा, पहले लिख लो। ये समझ आ गया, ये लूप लगाया हमने, और ये आइटम नेम एड्रेस सैलरी, ये एडिट का बटन, और ये डिलीट का। ये एडिट में एडिट एम्प्लॉय नाम का मॉडल हम लोग बनाए। अब हम चाहते हैं जैसे ये कंपोनेंट री-रेंडर हो तो इसका कौन सा इवेंट अपने आप फायर हो। जैसे उसमें क्या होता था, ng on init, याद है, या पेज लोड इवेंट। यहां पे आपको क्या करना है, तो ये लिख लिया सारा। ठीक, एक हुक है, ठीक, और उसका नाम क्या है, बोलो, यूज इफेक्ट। क्या था आपका, यूज इफेक्ट। और ये हुक जो है ये आपका अपने आप कॉल होता है, ठीक। और यहां पे हमने कॉल कर लिया जो गेट ऑल बनाया था, और ये आपने क्या करना है, यूज इफेक्ट कैसा है, ये ऑटोमेटिकली कॉल, हम नहीं कॉल करते, बट ये पहली बार कॉल होगा जब ये कंपोनेंट री-रेंडर होगा। नेक्स्ट टाइम जो है तभी कॉल होगा। ये कॉमा देके जो लिखा है ये डिपेंडेंसी एरे, ये चीज आप समझो। ये आपका जैसे क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, तो यूज इफेक्ट हुक भी अपने आप कॉल होगा, ठीक। अब ये यूज इफेक्ट क्या करेगा, ठीक, ये गेट ऑल को कॉल करेगा जब पहली बार ये कंपोनेंट री-रेंडर, बस पहली बार कंपोनेंट जब आए, क्योंकि यहां मैंने खाली एरे दिया। अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल दे दिया ए, जब जब ए वेरिएबल को चेंज करूंगा तो ये यूज इफेक्ट कॉल। ये बच्चे डिपेंडेंसी एरे है स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट एक बार कॉल होगा, पहली बार। ये लो जी, ये देखो आ गया। फिर ये दो आ गई, ये थोड़ा थोड़ा गैप आना चाहिए तो मार्जिन दे देना दोनों के बीच में। मतलब ये जो बटन लगाए हैं ऊपर, ये डेंजर वाला मार्जिन दे दिया 1, ये हो गया जी। अब ये देखो, ऐड न्यू एम्प्लॉई, एक मान लो एक नया डेटा डालते हैं, नेम एड्रेस सैलरी सेव और ओके, देखो आ गया। फिर ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक किया, ये खाली नहीं हुआ,
तो उसके लिए क्या करना है, वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि खाली का कोड तो हम लिख चुके हैं। देखो जो हमारा सेव का बटन है, ये देखो सेव होगा, डिस्प्ले वाला कॉल हो गया, और रीसेट फॉर्म। रीसेट फॉर्म क्या कर रहा है आपका, ये ठीक। ठीक, ये आपका आ गया, बट ये टेक्स्ट बॉक्स पे इफेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए बच्चे क्या करना है, जो हमने मॉडल बनाया हुआ, ये देखो न्यू एम्प्लॉय, जैसे ये नेम है, तो नेम में क्या करोगे, वैल्यू, और यहां क्या लिखना है, फॉर्म डॉट। ठीक, ऐसे ही एड्रेस में जाओ, फॉर्म डॉट एड्रेस। तो ये वैल्यू प्रॉपर्टी हमने, ये देखना न्यू पे क्लिक किया, खाली हो गई ना। अब और रिकॉर्ड डालते हो, नेम, एड्रेस, सैलरी, सेव, ये देखो, फिर ऐड, तो ये खाली क्लियर है जी। अब हमारा नेक्स्ट कोड क्या है, एडिट। जैसे हम एडिट पे क्लिक करें, पॉपअप में डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एडिट का बटन कहां लगाया हुआ, रेंडर एम्प्लॉइज, आगे यहां पे ये देखो लूप चला हुआ, यहीं पे एडिट का बटन, यहां पे पहले लिखो ऑन क्लिक, और ये देखो ये आपका एरो फंक्शन। ठीक, अब यहां पे ऑन क्लिक, और क्या करना है यहां पे, ये एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन का फायदा देखो, मैं यही कोड लिख सकता हूं, मैं यहीं पे लॉजिक लिख सकता हूं। क्या लॉजिक लिखना है, ये देखो सीधा मैंने लिख दिया सेट फॉर्म, और फॉर्म में डेटा कहां से आएगा, आइटम्स, लॉजिक। इसका मतलब जिसको आप एडिट करोगे, आइटम में क्या क्या होगा, उसका अंडरस्कोर आईडी, नेम, एड्रेस और सेल, ये चार चीजें होंगी, आईडी, नेम, एड्रेस। बट कौन सा, जो टेबल में आईडी कॉलम का नाम है अंडरस्कोर आईडी।
के, देखो एरो फंक्शन में यही कोड लिख दिया सीधा। नॉर्मल फंक्शन होता तो पहले फंक्शन बनाना पड़ता और फिर कॉल करना। तो एरो फंक्शन का फायदा यह है कि वही कोड लिखा और वही कोड एग्जीक्यूट। एक अब यहां पे ये है न्यू एम्प्लॉय वाला, यही कॉपी कर लो एडिट में, सेम ही होगा। और ये इसके नीचे पेस्ट कर, सेम ये पेस्ट कर दिया। ये देखो न्यू एम्प्लॉय, बस इसको चेंज कर दो, क्या एडिट एम्प्लॉय आईडी, और यहां पे न्यू एम्प्लॉय की जगह एडिट एम्प्लॉय। एक और ये देखो, बस जैसे एडिट पे क्लिक किया, ये रिफ्रेश करो, नहीं आ रहा ये दे दिया एडिट एम्प्लॉय, यही तो लिखा हो ऊपर आएगा, कुछ और लिखा हो। रेंडर एम्प्लॉय में डेटा टारगेट, अच्छा डेटा डिसमिस थोड़ी लिखना, डेटा टारगेट, दूसरा क्या लिखते हैं डेटा टोगल, ये नहीं लिखा, डेटा हाइफन टोगल, और यहाँ पे मोड। डिसमिस टोटल, डिसमिस टोटल, सेव के बाद एक और यहाँ पे ये देखो एडिट किया आ गया, देखो इसको भी एडिट करते हैं, वही डेटा आ रहा है एडिट एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। अब आप लोग नीचे यह न्यू मॉडल की जगह क्या कर दिया था, एडिट, ये देखो कर दिया ना एडिट एम्प्लॉय, और इसमें ही नीचे जहां सेव चेंजेस लिखा हो वहां पे ऑन क्लिक पे हम क्या कर देंगे, चेंज अपडेट क्लिक, और ये अपडेट क्लिक हम ऊपर अभी बनाए। अपडेट क्लिक
ठीक, अब यहाँ पे Axios डॉट पुट क्या लिखोगे? Axios डॉट पुट वही http:// क्या URL है उससे किया 8081/employee कॉमा ये फॉर्म देन और डी में क्या आ गया? रिस्पॉन्स। ठीक, और जैसे ही अलर्ट डी डॉट डेटा डॉट मैसेज डेटा अपडेटेड आ जाएगा। देखो डी में आपका रिजल्ट तो डेटा कीवर्ड है और मैसेज जो वहां से रिस्पॉन्स में हमने पास किया। उसके बाद गेट ऑफ और उसके बाद रीसेट फॉर्म। ठीक, और यहां पे कैच सब बच्चे प्रोजेक्ट में यूज होगा तो प्रोजेक्ट हमको करना है। ठीक, ये देखोगे, ये देखो रिफ्रेश किया और ये विकास यहां से ये हटा सेव नहीं हुआ, अपडेट मैसेज नहीं आया। तो यहां भी चेक कर लेते हैं कंसोल। यहां भी कोई ऐसा मैसेज नहीं, ये अपडेट नहीं। ठीक, तो आप ध्यान से चेक करो जो आपका फॉर्म में डेटा आ रहा है तो आईडी आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है? अलर्ट। अब मैंने लिखा फॉर्म डॉट आईडी, चेक कर लेते हैं। और ये देखो रिफ्रेश एडिट पे क्लिक किया से ये तो आ रहा है अनडिफाइंड। इसका मतलब उस आईडी वाले कॉलम का नेम आईडी नहीं है, टेबल में क्या है? अंडरस्कोर आईडी। ये देखो अंडरस्कोर आईडी तो आईडी मिल गया। अब ये अंडरस्कोर आईडी कैसे पता चला? ये तो चलो ठीक है, चेक कर दिया जहां मैंने एडिट का कोड लिखा हुआ। ये जब एडिट पे क्लिक किया तो ऑन क्लिक में क्या लिखा? सेट फॉर्म आइटम। आइटम क्या कर रहा है? ये आपका लूप लगा हुआ टेबल से, एम्प्लॉय में डाटा टेबल से आया है, तो इस आइटम वेरिएबल में डाटा टेबल से आ रहा है और टेबल में आईडी नहीं है, अंडरस्कोर आईडी। लेकिन बैकएंड में एपीआई में नजर मारो, ये देखो सर्वर पे गए, कंट्रोलर और ये देखो, तो यहां पे क्या आपका आईडी। ठीक, तो यहां पे नाम है आईडी,
डाटाबेस में तो वही है, बट हम जो पास कर रहे हैं वो अंडरस्कोर आईडी होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल इसका नाम भी यही है, ठीक, क्योंकि आइटम में जो आईडी है उसका नाम भी ये। एक, अब आप चेक कर लो, ये देखना, अब रिफ्रेश किया, अब एडिट, ये विकास कुमार विकास कर, सेव चेंजेस हो गया ना, एम्प्लॉय अपडेटेड, ओके, और ये देखो, तो देखा आपने कि कैसे डेटा पास होगा छोटे से उसकी वजह से। तो बैकएंड में जाके जो हमने कंट्रोलर में अपडेट एम्प्लॉय था वहां मैंने आईडी, अगर मेरा आईडी होगा तो आईडी लिखेंगे, लेकिन वहां पे जब मैंने एडिट का कोड लिखा, यहां मैंने आइटम पास कर दिया, ये डेटा आ रहा है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कहां है, ये देखो कैट ऑल में, ये टेबल से डाटा आ गया एम्प्लॉइज में, और ये एम्प्लॉय के लिए वेरिएबल कहां लिया हुआ, ये वाला। अब आ जाओ लास्ट, क्या आपका बोलो, डिलीट। आपने इसके ऊपर फॉन्ट एमिशन, स्वीटलर, टोस्टर, ये सब कुछ आपने अप्लाई करना, ठीक, करवाया हो, कई बार किया, आप तो मैंने 25 बार लिख दिया होगा। अब आ जाओ डिलीट। तो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हो तो क्या करो, तो पहली बात है डिलीट का बटन कहां है, ये है बच्चे। अब हमने क्या करना है, यहां पे ऑन क्लिक, और ये आपका डिलीट क्लिक, और ये आपने क्या बनाना है, एरो, राउंड ब्रैकेट, और ये है एक डिलीट क्लिक। और किसको डिलीट करना, आइटम डॉट अंडरस्कोर आई, टेबल में नाम है ना, आइटम में डाटा टेबल से आ रहा है। अब ये देख लो, इस एरो फंक्शन के अंदर किसको कॉल किया, डिलीट क्लिक, ये मैं नीचे अभी बना। एक, अब ये डिलीट क्लिक जो है ये हमने बनाना है, ठीक, तो यहां पे गए फंक्शन, और ये डिलीट क्लिक, और इसमें हम एक पैरामीटर आईडी पास कर दे, इसमें आएगा एम्प्लॉय आईडी। अब ये कैसे, तो पहले मैसेज देना वांट टू डिलीट, तो आपने तो यूज करना क्या है यहाँ पे, स्वीट अलर्ट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, लोकल वेरिएबल लिया, आंसर, और क्या लिखोगे, ठीक, मैसेज के लिए विंडो डॉट कंफर्म, और यहां पे लिख दिया वांट टू डिलीट डेटा। लेट होता है लोकल वेरिएबल के लिए, और फिर चेक किया, अगर ये फॉल्स है तो यहीं से बाहर हो जाए,
वांट टू डिलीट डेटा पे जब क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे डिलीट बटन पे, तो मैसेज आएगा, ओके कैंसिल के बटन आएंगे। कैंसिल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहां कर दिया नॉट, और ये क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। अगर ट्रू है, ओके पे क्लिक किया है, तो क्या लिखोगे, एक्सियोस डॉट डिलीट, और यहां पे यूआरएल क्या है पीआई का, वही सेम यूआरएल है, लोकलहोस्ट 8081/employee, कॉमा, अब इसमें क्या पास करना है, आईडी। तो आईडी पास करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो क्या है, पैरामीटर पास करने का, कर्ली ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, डेटा, और यहां पे ये आईडी, वहां क्या नाम रखा हुआ, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, और ये आईडी जो मैंने ऊपर पैरामीटर लिया है, ये जो लेफ्ट वाला आईडी है, ये वो है जो बैकएंड में, ये देखो कंट्रोलर मैंने ओपन कर लिया, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, और यहां पे ये वही राइट हैंड साइड पे आईडी, तो ये वाला पैरामीटर। अगर आप कंफ्यूज ना करो तो ये है क्या, एम्प नंबर ही है ना, लो, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये डॉट देन, और वही सेम डी में रिस्पॉन्स, और अलर्ट डी डॉट डेटा डॉट मैसेज, और उसके बाद गेट ऑन। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, और एम्प्लॉय डिलीट, ठीक, और इस तरह से ये देखो कैंसल, और ये ओके पे क्लिक किया, और ये डिलीट हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका हो, ठीक है। हर बच्चा इस एप्लीकेशन को 2 या 3 बार तो करके देखे, तभी इसके सिंटैक्स आपको पता चले। अब मैंने शुरू करना बच्चे प्रोजेक्ट, ये सब कुछ रिवाइज होगा, ठीक, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका ई कॉमर्स बेस होगा, पर थोड़ा सा अलग है। ऐसा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में कुछ साल पहले आया था जो हमने बनाया, वो सेम एप्लीकेशन हम लोग बनाए। ई कॉमर्स का आपको भी काफी पता होता है, तो आप इजीली उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। जैसे ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज के लिए है,
जैसे पहले समझो कंसेप्ट, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे अब आप लोग लैब करते हैं कॉलेज में, ये हमने तो यूएस के लिए बनाया था, लैब करते हैं। अब आपको लैब में किसी प्रैक्टिकल करने के लिए किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक, तो वो हम लोग वहां से खरीद सकते हैं। जैसे वहां क्या होता है जी, यूनिवर्सिटी चूज कीजिए एलपीयू, उसके बाद डिपार्टमेंट चूज कर लिया जी डेंटल, और उसके बाद अब डेंटल का प्रैक्टिकल करना है। अब प्रैक्टिकल करने के लिए कई चीजें चाहिए होंगी, तो वो वहां से खरीद सकते हैं। यूनिवर्सिटी चूज की पंजाब यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। अब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको वहां रैम चाहिए होगी प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक, तो वो जो है आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज होगा, तो बंदा क्या करेगा, उस एप्लीकेशन में आएगा, पहले वो यूनिवर्सिटी सर्च करेगा कौन सी है, फिर यूनिवर्सिटी के बाद सर्च करेगा डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी का, और डिपार्टमेंट के बाद क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। एक जो हमने ई कॉमर्स पहले बनाया हुआ बुक शॉपिंग का, तो उसमें सिंपल कैटेगरी कवर टाइप है और प्रोडक्ट यही है। इसमें थोड़ा सा हायरार्की ऐसी है कि सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होगी, फिर क्या होगा डिपार्टमेंट, और फिर क्या होगा उसके, ठीक है जी। तो ये तीन चीजों पे बेस है, तो इसमें तीन टेबल तो यही बनेगी। यूनिवर्सिटी जैसे कंट्री, कंट्री के अंदर क्या होता, सिटी, स्टेट, स्टेट के अंदर क्या होता, सिटी। यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट। ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी यहाँ पे होंगी मेन, फिर यूजर वगैरह टेबल तो बन नहीं गई। तो ये जो शॉपिंग है ई कॉमर्स का जो है, ठीक, तो इसमें जो प्रोडक्ट है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब में आप प्रैक्टिकल करते हो, वहां जो प्रोडक्ट यूज होगा उसकी शॉपिंग का बेसिकली ये थोड़ा सा ये अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाटाबेस मोंगोडीबी, बैकएंड में नोड.js और फ्रंट एंड में react.js, ठीक, जो हमने किया, ठीक। बट इसके ऊपर स्वीट अलर्ट, फॉन्टमेशन, टोस्टर, ये सब कुछ अप्लाई करना है। अब वो मैं कितनी बार आपको करवा चुका हूँ, वो भी बेइज्जती होगी कि वो भी मैं ही अप्लाई करके बताऊँ, ठीक। तो अभी जो है, तो बट इसके करने के लिए बच्चे ये एप्लीकेशन का नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि इस एप्लीकेशन को आप एक बार आज करोगे, और कल से हम लोग ये शुरू, ठीक है जी। तो कल हम लोग